हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए डेल एच बराबर क्या दिया हुआ है 9.08 किलो जूल मोल इनवर्स तथा डेल एस 35.7 जूल इनवर्स मोल इनवर्स दिया गया। अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, उत्क्रमणीय तथा समतापीय। दूसरा, उत्क्रमणीय तथा ऊष्माक्षेपी। तीसरा, स्वतः तथा ऊष्माक्षेपी। चौथा, स्वतः तथा ऊष्माक्षेपी। उष्मा तीसरा है स्वतः तथा उष्मा शोषी, चौथा है स्वतः तथा उष्माक्षेपी। तो आइए बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होता है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है कुछ इस प्रकार होता है। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है कुछ इस प्रकार होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर डेल्टा एच, जो डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव दिया हो, पॉजिटिव यानी धनात्मक दिया हो, कितना दिया हुआ 9.08 केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स। अगर धनात्मक दिया हो, धनात्मक, तो यह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अगर उसके एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वह धनात्मक है तो वह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अगर यही ऋणात्मक होता है तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती। इसी प्रकार बच्चों हम यह देखते हैं कि अगर डेल्टा जी के मान में, डेल्टा जी का जो मान है अगर वो जीरो से कम हो यानी कि ऋणात्मक हो तो यह स्वतः अभिक्रिया होगी। अगर डेल्टा जी का मान 0 से बड़ा हो तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है ये तो हमारा धनात्मक है और डेल्टा एस भी धनात्मक है। अगर डेल्टा एस धनात्मक होगा तो हम इससे गुणा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा। इस प्रकार हमारा जो जी है वो 0 से कम हो जाएगा और वह ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी, यह अभिक्रिया स्वतः ही संपन्न होगी। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है वह स्वतः वह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों आइए विकल्प के आधार पर हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प ये हमारा उत्क्रमणीय तथा समतापीय गलत है। उत्क्रमणीय तथा उष्माक्षेपी ये गलत है। स्वतः तथा उष्मा शोषी ये सही है। स्वतः तथा उष्माक्षेपी यह गलत है। तो विकल्प हमारा तीसरा सही है। बच्चों आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।